देखो, मालूम तो ये हमें भी है और तुम्हें भी कि कुछ कहने को है नहीं, ना मेरे पास और ना तुम्हारे पास। ये भी मालूम है कि ये कॉल ना तुम काटोगे ना हम। और जहाँ तक बात रही ये कि ये हमारी आखिरी कॉल है, इसके बाद ना तुम कभी कोशिश करोगे और ना हमें इतनी हिम्मत होगी कि। खैर, नाराज़गी भी कितनी अजीब चीज़ है नहीं? हमें यकीन है कि तुम सुनोगे, तुम्हें यकीन है कि हम सुनेंगे, पर ना हम कुछ बोलेंगे ना तुम। हम में हिम्मत नहीं है और तुम में बहुत गुरूर। तुम चाहते हो कि हम तुमसे माफ़ी मांगे और हम चाहते हैं कि तुम बिना कहे हमें माफ़ कर दो। आज जब जवान कुछ बोल नहीं पा रही है तो सांसें कूद रही हैं। जैसे हम तुम्हारी सुन पा रहे हैं, हमें यकीन है तुम भी हमारी सुन पा रही होगी। पता नहीं क्या बतिया रही हैं इतनी देर से, लड़ रही हैं क्या? नहीं, शायद माफ़ी मांग रही हैं। तभी तो भले ही तेज हैं पर उतनी ही ठंडी भी। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि तुम सैकड़ों मील दूर हो मुझसे। तुम्हारा फ़ोन जब भी आता था लगता था यहीं अगले तकिए पर सर है तुम्हारा। सच कहूँ तो आज भी तुम्हारी सांसों की गर्माहट महसूस हो रही है। ये गर्माहट दिल पे गिरी मलाल की बर्फ को पिघला रही है और पिघल कर ये आंखों से बह रही है। याद है एक बार इसी तरह आधी रात को तुमने कॉल किया था। आधी नींद में थे हम उस वक्त और तुम्हें नींद नहीं आ रही थी। इतना होश नहीं था कि तुम क्या बोल रहे हो, पर तुम्हारी हर बात पर हामी भरे थे। ये याद है? जानते हो, तब अगर हम चाहते तो कॉल काट सकते थे, बड़ी चैन की नींद आती। पर अगर कॉल काट दिया होता तो हमारी नींद को चैन कभी नहीं मिलता। पूरी रात सपने सिर्फ तुम्हारा नाम दोहराते रहते। सवेरे उठते ही बेचैनी जान ले लेती। उस दिन एक बात तो जाहिर तरीके से समझ आ गई थी कि हमारी नींद और हमारा चैन तुम्हारे मोहताज हो चुके हैं, तुम्हारी आवाज़ के मोहताज हो चुके हैं, और ये भी कि अब पीछे नहीं हटा जा सकता। और देखो आज। खैर, हम आदत डाल लेंगे, किसी तरह डालनी ही पड़ेगी। बस शुरुआत कैसे करें ये समझ नहीं आता। अब ये तुम पर है, या तो हमें माफ़ कर दो और या तो साफ साफ कह दो कि आदत डाल लो।